लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। यूपी की 80 सीटों पर चुनावी घमासान जारी है। आज हम बात करेंगे यूपी की लोकसभा सीट प्रतापगढ़ की, जहां से बीजेपी ने संगम लाल गुप्ता को दोबारा प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं एसपी कांग्रेस गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के एसपी पटेल को मैदान में उतारा है। आज अपने खास शो गेम्स ऑफ गद्दी में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस सीट का सियासी समीकरण क्या है। पौराणिक मान्यताओं में अपना खास स्थान रखने वाला प्रतापगढ़ इस जिले को बेल्हा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सई नदी के किनारे बेल्हा देवी का प्राचीन मंदिर है, जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में खास स्थान रखता है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो ये जिला धर्म सम्राट स्वामी कारपात्री जी की जन्मभूमि और महात्मा बुद्ध की तपोस्थली है। सन 1628 से 1682 तक यहाँ के स्थानीय राजा प्रताप बहादुर ने एक किले का निर्माण करवाया था और उसी किले के नाम पर इस जिले का नाम प्रतापगढ़ पड़ा। जब 1858 में जिले का पुनर्गठन किया गया, तब इसका मुख्यालय बेल्हा में स्थापित किया गया, जो अब बेल्हा प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस जिले का जिक्र रामायण और महाभारत काल में भी आता है। कहते हैं प्रभु राम वन गमन के दौरान यहाँ से गुजरे थे और इसी जिले में राजा युधिष्ठिर और यक्ष के बीच संवाद हुआ था। पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को समेटे इस जिले का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प है। अगर बात की भाजपा की, तो भाजपा की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर लगातार 2 बार से जो है कब्जा है। वहीं सपा के लिए ये चुनौती है कि आखिर वो हार की तीसरी हैट्रिक लगाएंगे या हैट्रिक बनाने से भाजपा को रोक पाएंगे। प्रतापगढ़ लोकसभा में कुल 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें रानीगंज, विश्वनाथगंज, पट्टी सदर, रामपुर खास। 2 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत, 2 सीटों पर एसपी की जीत और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत। प्रतापगढ़ में 3 मुख्य राजघराने थे। इनमें से पहला नाम है राय बजरंग बहादुर सिंह का, जिनके वंशज रघुराज प्रताप सिंह है। दूसरा परिवार सोमवंशी राजपूत राजा प्रताप बहादुर सिंह का है, जिनके नाम पर प्रतापगढ़ जिले का नाम पड़ा। और तीसरा परिवार राजा दिनेश सिंह का है। राजा प्रताप बहादुर को छोड़कर बाकी दोनों घरानों का सियासत से काफी करीबी रिश्ता है। इस लोकसभा सीट की कुल आबादी 23 लाख है, जिसमें 92.18% ग्रामीण और 5.82% शहरी आबादी है। 19.9% अनुसूचित जाति है और 14% मुस्लिम आबादी। इस सीट पर राजपूत, कुर्मी, ब्राह्मण निर्णायक है। 2024 में अभी भी विपक्ष के पास कोई ऐसा मजबूत मुद्दा नहीं है जो भाजपा को डिफीट कर सके। हालांकि हैं, अगर ये विपक्ष के लोग जन जन तक जाएंगे, अपनी योजनाएं बताएंगे, तो कुछ उलट पलट हो भी सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है वर्तमान में, वो दूर दूर तक कहीं विपक्ष नहीं है। वहीं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर जातिगत समीकरण को विस्तार से जाने तो SC/ST 19.9%, ब्राह्मण 16%, मुस्लिम 14%, कुर्मी 11%, यादव 10% और क्षत्रिय 8% वोटर है। अगर प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो इसमें 1957 में ये सीट अस्तित्व में आई। अगर बीजेपी की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी ने 2 बार और एनडीए प्रत्याशी ने 1 बार जीत हासिल की है। 2014 के बाद से ही प्रतापगढ़ एनडीए के खाते में रही। इस सीट पर अगर जीत की बात करें तो वहीं कांग्रेस के खाते में 10 बार सीट रही। 1999 में राजकुमारी रत्ना सिंह कांग्रेस के टिकट से जीती। 2004 में अक्षय प्रताप सिंह एसपी के टिकट पर जीते। 2009 में राजकुमारी रत्ना सिंह कांग्रेस से जीती। 2014 में कुंवर हरिवंश सिंह एनडीए गठबंधन में अपना दल से जीत। 2019 में संगम लाल गुप्ता बीजेपी की टिकट से सांसद निर्वाचित हुए। प्रतापगढ़ की सीट वर्चस्व की सीट मानी जाती है। प्रतापगढ़ में
तीन ध्रुव माने जाते हैं, जहां प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया एक चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वहीं प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा सांसद है, वो भी चुनाव को प्रभावित करते नजर आते हैं। लेकिन बदले समीकरण में जब से देखा गया है 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी ने प्रतापगढ़ में परचम लहराया है, तो प्रतापगढ़ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आगे सब के जो राजनीतिक मकसद है वो पूरे नहीं हो पाते। अब 2024 के लिए बीजेपी और इंडी गठबंधन में अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी की ओर से संगम लाल गुप्ता दोबारा चुनावी मैदान में हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से एसपी पटेल टाल ठोक रहे हैं। वहीं बीएसपी में प्रत्याशी को लेकर मंथन चल रहा है। देखिए, विपक्ष के बारे में चर्चा ही करना शून्य है, क्योंकि विपक्ष को जनता ने 2017 के पहले भी देखा है। यही कांग्रेस की भी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, बसपा की भी सरकार थी और सपा की भी सरकार को लोगों ने देखा है कि खाली परिवारवाद में सिमटी हुई पार्टियां थी, गुंडे माफियाओं का बोलबाला था। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। आज उत्तर प्रदेश में अपने धर्म और संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। पहले होली और दिवाली पे डीजे नहीं बजाने को मिलता था, आज लोग उत्साह से झूम रहे हैं। इन्होंने क्या दिया किसानों के लिए? इतने देखिए, अभी भी आवारा पशु इतने घूम रहे हैं कि आधे किसान तो फसल ही नहीं बोते हैं कि उसको उसमें लागत भी लगाओ और फसल वो चर जाएंगे जानवर, तो फिर उनका बचेगा क्या? तो इससे आप देख रहे होंगे प्रतापगढ़ में काफ़ी खेत ऐसे खाली पड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। रही बात शिक्षित बेरोजगारों की, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर कुर्मी वोटर किंग मेकर की भूमिका में है। 2019 में बीजेपी ने अपने प्रतिद्वंदी बीएसपी को 1,17,752 वोटों से हराया था। बीएसपी यहां दूसरे नंबर पर रही थी। अब एक बार फिर बीजेपी की ओर से संगम लाल गुप्ता मैदान में है। जनता भी ताक लगाए बैठी है कि जल्द चुनाव हो और अपने पसंदीदा सांसद को प्रतापगढ़ की बागडोर सौंपे। न्यूज़ 18 के लिए प्रतापगढ़ से रोहित सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ का सियासी समीकरण आपने देखा। अब आपको प्रतापगढ़ में विकास, स्थानीय मुद्दे और समस्याओं को दिखाते हैं। हालांकि 2014 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद में यहां विकास के काम हुए, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि रोजगार और स्थानीय उद्योग को लेकर लोग सरकार को और काम करने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं प्रतापगढ़ के किन मुद्दों को लेकर लोग वोटिंग की तैयारी कर रहे हैं। गंगा और सई नदी के साथ प्रतापगढ़ जिले के लोग कृषि पर निर्भर हैं। हालांकि इस जिले में आंवले की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। इस जिले में आंवले के प्रोडक्ट की सप्लाई पूरे देश में होती है। यहां से आंवले की सप्लाई डाबर, पतंजलि और बड़ी कंपनियों में की जाती है। इस जिले को पिछड़े इलाकों में गिना जाता था, लेकिन 2014 के बाद लोगों को विकास की उम्मीद जगी है। 2024 में किन मुद्दों पर चुनाव में प्रतापगढ़ की जनता वोट करेगी? न्यूज़ 18 की टीम ने प्रतापगढ़ में लोगों का मन टटोलने की कोशिश की। लोगों का कहना है यहाँ विकास की रफ्तार तो ठीक है, लेकिन सरकार से रोजगार की उम्मीद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उज्ज्वला गैस के माध्यम से, आवास योजना के माध्यम से, इस तरह कई लाभ मिले हैं जनता को। लेकिन जो रोजगार की समस्या है थोड़ा वो प्रबल है, लेकिन आगे 2024 में उसको भी पूर्ण रूप से सही किया जाएगा। अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, बेटियों को पढ़ाई के लिए, बेटों को रोजगार के लिए और अपने आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए हम लोग इन्हीं मुद्दों पे वोट करेंगे। बीजेपी की सरकार केंद्र और राज्य में आने के बाद प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य समस्याएं दूर हुई हैं। जिले को एक मेडिकल कॉलेज मिला है, साथ ही जिले की बड़ी सड़कों का कायाकल्प भी किया गया, लेकिन आज भी कई ग्रामीण सड़कें मरम्मत का इंतजार कर रही हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा में जनता की मांगों की बात करें तो शहर में जाम की समस्या बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी दूर करने की मांग और जिले में नई इंडस्ट्रीज की मांग, आंवला प्रोडक्ट पर सरकारी मदद बढ़ाने की मांग है। रोजगार के लिए बड़े शहरों में पलायन
प्रतापगढ़ लोकसभा के लिए एक बड़ा मुद्दा है। लोगों की मांग है कि ऐसा प्रत्याशी हो जो स्थानीय समस्याओं को संसद तक पहुंचाए। अब आने वाले दिनों में आगामी चुनाव में इस बात का ही ख्याल रखेंगे कि अपने घोषणा पत्र में, अपनी नीतियों में जो स्पष्ट रूप से जो जनप्रतिनिधि और जो पार्टी इस बात को पूरा करने के लिए हमें आशान्वित करेगी, हमें मजबूती के साथ में इस बात को कहेगी, हम उसी सरकार को और उसी जनप्रतिनिधि को अपना वोट देंगे और उसी को चुनेंगे। विकास जो प्रतापगढ़ पूरी तरीके अछूता था, कहीं ना कहीं हम लोगों को राहत मिली। बहुत बड़ी समस्या बाईपास की थी हम लोगों की, उस समस्या को यहाँ के सांसद द्वारा, यहाँ के नेताओं द्वारा शायद करीब करीब पूर्ण किया गया है। प्रतापगढ़ जिला लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की मार झेलता रहा, लेकिन 2014 में जब से यहाँ एनडीए का सांसद बना, तभी से जनता की उम्मीदें और बढ़ गईं। इस लोकसभा में डबल इंजन की सरकार ने हर घर पीने का पानी, गरीबों को पीएम आवास, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, किसानों के लिए यूरिया की उपलब्धता, जिले में मेडिकल कॉलेज, बाईपास सड़क की स्वीकृति जैसे कई काम किए। यह मुद्दे, राम मंदिर का मुद्दा छुआ जाएगा, 370, यह ऐसे मुद्दे थे जो वर्षों से प्रतीक्षित थे और मोदी जी के शासनकाल में यह मुद्दे पूरे हुए। और अभी हाल ही में देखा आपने कि रामचंद्र भगवान का भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर वहाँ पे प्रतिष्ठित हुआ है। लेकिन अभी भी प्रतीक्षा है कई ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों की जिन पर अभी काम करना शेष है। जहाँ तक मुद्दे की बात रही तो इस बार मुद्दा सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुद्दा है। अभी तक मतलब विकास की जहाँ तक बात किया जाए तो प्रतापगढ़ में जो बिल्कुल पूरी तरह से विकास से अछूता था, वो इस बार विकास हुआ है, कुछ दिखता है, सड़कों का चारों तरफ जाल बिछ गया है। प्रतापगढ़ की जनता हमेशा मुद्दों पर वोट करती है, लेकिन पिछले 2 बार से बीजेपी लोगों की पहली पसंद रही है। अगर प्रतापगढ़ में 2024 लोकसभा चुनाव के मुद्दों की बात करें तो इस बार जनता का पहला मुद्दा जिले में नई इंडस्ट्री की डिमांड है। दूसरा मुद्दा विकास, जिसमें जिले को मेडिकल कॉलेज मिले। तीसरा मुद्दा हर घर स्वच्छ जल की सप्लाई। चौथा मुद्दा कनेक्टिंग सड़कों की मरम्मत। पांचवा मुद्दा आंवला प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की मांग। प्रतापगढ़ लोकसभा की सीट पर जनता का मूड बीजेपी की ओर है। पिछली बार यहां बीजेपी ने भारी मतों से जीत हासिल की। इस बार भी बीजेपी ने संगम लाल गुप्ता को मैदान में उतारा है। अब 2024 में जनता किसे संसद भेजने वाली है, ये परिणाम आने पर पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए प्रतापगढ़ से रोहित सिंह की रिपोर्ट। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरीके से जो पब्लिक है वो कैंडिडेट चाहती है और उनका नेता कैसा हो। आप युवा हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कैसा कैंडिडेट आपको चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए आपको? हमारा मुद्दा हमेशा से जो रहा है युवाओं के जो है उत्साह के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उसी मुद्दे को लेकर इस बार युवा जो है वोटिंग करेगा। और जो हमारे देश की वर्तमान सरकार है युवाओं को बहुत प्रोत्साहित कर रही है रोजगार के लिए, हम उसके लिए जो है पूरी तरह से खुश हैं, प्रसन्न हैं। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को फिर से विजयी बनाएंगे। किन किन पार्टियों के बीच मुकाबला रहने वाला है इस बार प्रतापगढ़, क्या मानते हैं? सत्ता दल, विपक्ष का एनडीए गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी के बीच मुकाबला होगा। क्या मानते हैं, क्या मुद्दा इस बार चुनावी होगा, कैसे कन्विंस करेंगी पार्टी? क्या मानते हैं किस तरीके से लोकसभा चुनाव का सियासी माहौल प्रतापगढ़? ये 2024 का चुनाव देश का आम चुनाव है और इसमें जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, और उस पर अगर बात की जाए, हम जनपद प्रतापगढ़ में आज इस प्रकार से यहाँ पर विकास हुआ है, चाहे मेडिकल कॉलेज के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। आज जो भी रोड थे, जो पहले सिंगल लेन थे वो डबल लेन हो गए, जो डबल लेन थे वो 4 लेन, और अब कई 4 लेन सड़कें 8 लेन बन रही हैं। हमारे घर में आपका स्वागत है। अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में देश विदेश से आए मेहमानों का गर्मजोशी से पारंपरिक नृत्य के जरिए स्वागत किया गया। नीता अंबानी और बेटी ईशा ने संगीत